हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इनफिनाइट। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, वेरियस टाइप ऑफ रेजोनेटिंग सिस्टम, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स फॉर असाइनिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके गाइस, फिर शुरू करते हैं। रेजोनेंस देखते हैं क्या है डेफिनेशन रेजोनेंस का। The representation of molecule or ion by two or more true structure. This phenomenon is known as the resonance. अगर मैं मॉलिक्यूल या आयन को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इस रिप्रेजेंटेशन के फिनोमिनॉन को ही रेजोनेंस कहते हैं। जो ट्रू स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का उसे कहते हैं रेजोनेंस। हाइब्रिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखिए, यह है बेंजीन रिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, अगेन बॉन्ड रेजोनेंस। ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेटिंग और कैनोनिकल और अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर का रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं इन तीनों बॉन्ड्स को डॉटेड लाइन या कंप्लीट सर्कल से रिप्रेजेंट करूं तो इसे कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, क्या कंडीशंस है रेजोनेंस के लिए? द सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, हमारा सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। रेजोनेंस मस्ट बी कोप्लेनार कॉन्फॉर्मेशन, हमारा जो रेजोनेंस है वो सेम प्लेन कॉन्फॉर्मेशन होना चाहिए। टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन पॉसिबल इन अ सिस्टम, बहुत प्रकार के कॉन्जुगेशन सिस्टम में पॉसिबल हैं। उनमें से पहला, केस ऑफ अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड, एक के बाद एक सिंगल बॉन्ड और मल्टी बॉन्ड अगर किसी सिस्टम में है तो वो रेजोनेंस पॉसिबल करेगा। एग्जाम्पल देखिए, 1,3-ब्यूटाडाइइन, 1,3,5-हेक्साट्राइइन, 1,3-साइक्लोहेक्साडाइइन, इन सब में ही अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसके लिए रेजोनेंस इसमें पॉसिबल है। इन सम केसेस में आपको अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड्स मिल सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सेकेंड केस है केस विथ अ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड टू अ मल्टीपल बॉन्ड। नॉन बॉन्डेड यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एडजेसेंट पोजीशन में है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के तो भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, Z के पास लोन पेयर है, लोन पेयर ये बॉन्डेड है यानी एडजेसेंट है, आप इसे बोल सकते हैं कि ये बॉन्डेड है मल्टीपल बॉन्ड के यानी डबल बॉन्ड के, तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। या तो सेकंड केस देखिए, नाइट्रोजन एडजेसेंट विद द डबल बॉन्ड, lone pair containing atom bonded to a unsaturated atom, unsaturated in the sense multiple bonds. Example, vinyl chloride. Now यहाँ पे वेरियस एग्जाम्पल्स हैं, आप सब में देख सकते हैं यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस इज पॉसिबल। थर्ड केस, लोन पेयर कंटेनिंग एटम बॉन्डेड टू अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज और एटम, लोन पेयर कंटेनिंग एटम या ग्रुप अगर किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के साथ एडजेसेंट में है तो भी रेजोनेंस पॉसिबल है। ये देखिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, यहाँ पे लैकिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी बोरॉन के पास है, MTP ऑर्बिटल है,
बोरॉन के पास या तो आप इसे बोल सकते हैं वैकेंसी इन ऑर्बिट। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, CH3O CH2 प्लस, ये जो प्लस साइन है यानी प्राइमरी कार्बोकटाइन, ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा, जिसके कारण हमें रेजोनेंस पॉसिबल मिलेगा। नाउ फोर्थ केस, पाई बॉन्डेड एटम टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम। अब पाई बॉन्डेड एटम एडजेसेंट पोजीशन पे है, यानी बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम के साथ। यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH Br BH2, बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी एम्प्टी ऑर्बिटल कंटेनिंग ग्रुप होता है। CH2 यानी कार्बोकटायन, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है। इन दोनों के ही बाजू में डबल बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम्स और लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेंट स्ट्रक्चर। नियम रेजोनेंट स्ट्रक्चर को लिखने के। पहला, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल बट मूवमेंट ऑफ एटम इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर सकता है बट एटम माइग्रेट नहीं कर सकता रेजोनेंस में। ये पहला नियम है। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, जिससे आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ एंड टर्मिनल कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। ये है रेजोनेंस इज पॉसिबल, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड, सेम कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लूँ और टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज शो दैट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम और प्रोटॉन, सो हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो रेजोनेंस पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, हम इसे लिख नहीं सकते। नाउ सेकेंड रूल इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर should follow the Lewis dot structure or formula, that is octet should not violated, यानी ऑक्टेट रॉ वियोलेटेड नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ऑफ एन एटम का, किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी वो रेजोनेंस कर पाएगा, या कंप्लीशन के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो रेजोनेंस करेगा। एग्जाम्पल लीजिए मिथेनॉल, अगर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है, नाउ ये इसका जो ऑक्टेट है कार्बन का, ये वियोलेटेड हो गया, यानी उल्लंघन हो गया इसके ऑक्टेट रूल का। लेविस डॉट फार्मूला को ये फॉलो नहीं कर रहा है, एंड कार्बन लेविस डॉट फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है। पेंटावैलेंट कार्बन पॉसिबल है ही नहीं। जी, इन सभी कारणों की वजह से हम कह सकते हैं रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है अब वो स्ट्रक्चर में। नाउ थर्ड रूल, अगर इफ मोर देन वन पॉसिबल डीलोकलाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देन प्रिफर migration of electron toward the more electronegative atom। अगर एक से ज़्यादा पॉसिबल्स रेजोनेंस है तो इलेक्ट्रॉन प्रिफरेबली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ वो अपना माइग्रेशन करेगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो माइग्रेशन कहाँ पे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है। हेंस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा कार्बन के ऊपर एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। दिस इज अ ट्रू स्ट्रक्चर, हेंस रेजोनेंस इज पॉसिबल। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल।
यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड नाइट्रोजन गेट द नेगेटिव चार्ज, हेंस रेजोनेंस इज पॉसिबल। अगर मैं ऐसा लिखूँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, तो ये पॉसिबल नहीं है, हेंस रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। ओनली वन पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन का। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑक्सीजन से दूर जा रहा है, ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसके वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ भेज दिया। इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द कार्बन, स्टिल अलाउड रेजोनेंस, ये रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेटिंग एटम मस्ट प्रेजेंट इन सेम प्लेन, जो रेजोनेट करने वाले एटम हैं उनका प्लेन सेम होना चाहिए। p ऑर्बिटल्स ऑफ एटम मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, जितने भी p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ p ऑर्बिटल 1,3 ब्यूटाडाइन, p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ यहाँ पे देखिए हमने एक ब्रिज कंपाउंड लिया है जिसमें नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर है, वो कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लोन पेयर दे रहा है, बट ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रिज स्ट्रेन है। ब्रिज की वजह से जो स्ट्रेन पैदा हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ जाने नहीं देगा। सेम प्लेन ना होने के कारण ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। सेकंड एग्जांपल, ये भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी चेंज इन प्लेन है। नॉन प्लेनार अरेंजमेंट ऑफ बीटा लैक्टिनामाइड। Rules for assigning relative stability of resonating structure, वो रूल्स जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नहीं। फर्स्ट रूल, contributors with more covalent bonds are more stable than other with लेस कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटर्स जिनके पास ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू उनसे जिनके पास लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 1,3 ब्यूटाडाइन चार्ज सेपरेशन एंड देन अगेन चार्ज सेपरेशन, हैव वन एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड। 1,3 ब्यूटाडाइन के पास एक एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये मोर स्टेबल इन नेचर है कंपेयर टू दो अदर स्ट्रक्चर के। नाउ दिस एग्जांपल कंसीडर, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर H2B डबल बॉन्ड ये मोर स्टेबल है क्योंकि इसके पास मोर कोवेलेंट बॉन्ड है। रूल 2, कंप्लीट ऑफ ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स हैव लोअर पोटेंशियल एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। जो कंप्लीट ऑक्टेट है सारे एटम्स का, उनका लोअर पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए और मोर स्टेबल होने चाहिए वो कंपेयर टू विथ एन एटम हैविंग अ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। उनके कंपैरिजन में जो एटम्स के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पे देखिए CH3O CH2+, ये लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए, नाउ यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये मोर स्टेबल स्पीशीज हो गया कंपेयर टू फर्स्ट वन। एग्जांपल कंसीडर कीजिए, यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए कार्बन 3 बॉन्ड्स बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जिसके कारण ये लेस स्टेबल है। अगर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट किए तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया एक ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया
hence more stability. Now consider other example. यहाँ कार्बन एडजेसेंट है नाइट्रोजन के साथ, सेम कंडीशन, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट लेस स्टेबल, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट मोर स्टेबल, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। रूल थर्ड, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज ऑन electropositive atom stable and contribute more resonating hybrids. अगर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एटम के ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमने कार्बन पे लिया है, कार्बन ने अपना रेजोनेटिंग चार्ज रेजोनेंस में पुट किया, जिसके वजह से कार्बन डबल बॉन्डेड हो गया। यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। एग्जाम्पल लीजिए, फिनॉक्साइड आयन, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, देन अगेन ये रेजोनेंस में गया, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, अगेन रेजोनेंस, एंड एज यू कैन सी हमें पांचवा और सेम स्ट्रक्चर मिल गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाय फिनॉक्साइड आयन। इनमें से फर्स्ट एंड 5 आर more stable resonating contributors या more stable resonate equivalent resonating contributor. First and 5 are more stable and equivalent resonating contributor because negative charge है electronegative atom के ऊपर। Now resonance stabilization is in phenoxide, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है रेजोनेट stabilization in phenoxide ion. Fourth rule, equivalent resonating contributor have equal potential energy and equal contribution toward resonance hybrid. जो समानांतर कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनकी सेम पोटेंशियल एनर्जी होती है और इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। एग्जाम्पल देखिए, CH2 CH, ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर हैं, इनकी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी है, इक्वल रेजोनेंट हाइब्रिड है, एज यू कैन सी हियर, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर पोटेंशियल एनर्जी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर मोर स्टेबलाइज, जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंट कंट्रीब्यूटर होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा। यहाँ पे देखिए, कार्बन बॉन्डेड विथ 3 ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव चार्ज, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी। कार्बोनेट था ये, कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में। अब देखिए सल्फर के केस में, सल्फेट आयन हैविंग 4 ऑक्सीजन and having 4 resonating structure, as you can see 4 equivalent resonance structure of sulfate ion, more stability, more equivalent resonating structure। इसीलिए ये H2SO4 एक strong acid फॉर्म करता है। रूल 5, charge separation decreases stability of resonating structure। जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, एंड इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इन अ रेजोनेंट स्ट्रक्चर डिक्रीज द स्टेबिलिटी ड्यू टू डिक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस पॉजिटिव एंड कैटायन। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं
तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एट्रैक्शन कैटायन एंड एनायन के बीच में कम हो जाते हैं। फिनॉल का केस लीजिए, लोन पेयर ऑक्सीजन ने अपना रेजोनेंस रिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व किया, हमें हेंस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, 1 2 3 4 एंड 5। 1 एंड 5 ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये मोस्ट स्टेबल हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स न्यूट्रल स्टेट में हैं अभी। नाउ सेकेंड एंड फोर्थ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये लेस स्टेबल हैं कंपेयर टू 1 एंड 5 के, एंड थर्ड वन इज अ लीस्ट या लेस stable due to the more distance between the opposite charges. Overall, stability order of 3 is less than 2 and 4th. 2 and 4th is less than 1 and 5. 1 and 5 are most stable, 3 1 is least stable. Guys, इसका रेफरेंस लिया गया है अरहिंद पब्लिकेशन से, केमिकल साइंस बुक से, लेसन नंबर 31 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन और आपके इंपॉर्टेंट सजेशन के लिए फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।